हरिओम। षड्विंशोऽध्यायः। अक्रूर का गोपों के लिए कंस का आदेश सुनाना और वसुदेव देवकी की दयनीय दशा बताकर श्री कृष्ण बलराम को मथुरा चलने के लिए प्रेरित करना। मार्ग में अक्रूर को यमुना जी के जल में आश्चर्यमय नागलोक एवं भगवान अनंत तथा उनकी गोद में श्री कृष्ण का दर्शन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, श्री कृष्ण के साथ नंद के गृह में प्रवेश करके अनंत दान दक्षिणा देने वाले अक्रूर ने बड़े बूढ़े गोपों को बुलवाया और उनसे तथा बलराम सहित श्री कृष्ण से प्रसन्नतापूर्वक यूँ कहा, तात, कल सवेरे हम लोग मथुरापुरी को चलेंगे। वहाँ चलकर तुम सुखी होगे। समस्त व्रजवासी गोप कंस की आज्ञा से समुचित वार्षिक कर लेकर सपरिवार वहाँ चलेंगे। वहाँ कंस का धनुर्यज्ञ बड़ी धूमधाम से संपन्न होगा। उस समृद्धशाली यज्ञ को तुम लोग देखोगे और स्वजनों से भी मिलोगे। तुम दोनों भाई पुत्रों के वध से अत्यंत दीन दुर्बल होकर सदा दुख ही भोगने वाले अपने पिता वसुदेव जी से वहाँ मिलोगे। अशुभ बुद्धि वाले कंस ने उन्हें सदा ही पीड़ा दी है। इस बुढ़ापे में उनके शरीर का रक्त मांस सूख गया है। बूढ़े वसुदेव अनेक प्रकार के दुखों से भी बहुत शिथिल हो गए हैं। एक तो कंस का भय उन्हें आतंकित किए रहता है, दूसरे तुम दोनों से वे बिछुड़ चुके हैं। अतः तुम्हारे लिए उत्कंठित चित्त होकर दिन रात चिंता की आग में जलते रहते हैं। गोविंद, तुम वहां चलकर अपनी माता देवकी का भी दर्शन करोगे, जिसके स्तनों से उसके पुत्रों ने कभी मुंह नहीं लगाया है। वे देवियों जैसी नारी इस समय प्रभाहीन होकर दुख भोग रही है। तुम्हारे दर्शन की आशा लिए पुत्र शोक से सूखती जा रही है। बिना बछड़े की गाय के समान वो पुत्र वियोग के शोक से संतप्त रहती है। उस दुखिया के नेत्रों में निरंतर आंसू भरे रहते हैं। उसके वस्त्र मैले हो गए हैं। वो राहु के मुख में पड़ी हुई चंद्रमा की प्रभा के समान जान पड़ती है। उसे सदा यही चिंता रहती है कि कब तुम्हारा दर्शन होगा। वो प्रतिदिन तुम्हारे शुभागमन की अभिलाषा रखती है। वो तपस्विनी नारी तुम्हारे शोक से शिथिल हो गई है। प्रभु, बाल्यावस्था में ही वो तुमसे बिछुड़ गई, अतः तुम्हारी मीठी मीठी बातों में क्या रस है, इसको समझने की चतुरता उसमें नहीं आ सकी है। वह तुम्हारे रूप को नहीं जानती। चंद्रमा के समान कांतिमान इस मुख के दर्शन से भी वंचित रह गई है। तात, यदि तुम्हें जन्म देकर देवकी इतना संताप सह रही है तो उसे संतान का क्या फल मिला। इससे तो उसका संतानहीन होना ही अच्छा था। जिन नारियों के पुत्र नहीं हुआ है उन्हें एक ही शोक रहता है, परंतु जो पुत्रवती होकर भी पुत्र का फल न पा सके वह उस धिक्कार पाने के योग्य संतान से सदा ही संतप्त होती रहती है। जिसके तुम्हारे समान गुणवान, इंद्र तुल्य, तेजस्वी तथा दूसरों को भी अभयदान देने वाला पुत्र हो, उस माता को शोक की भागिनी नहीं होना चाहिए। भैया, तुम्हारे बूढ़े माता पिता दूसरे के दास भाव को प्राप्त हो गए हैं। पापपूर्ण विचार रखने वाला कंस उन्हें प्रतिदिन तुम्हारे कारण डांटता फटकारता रहता है। तुम्हारे शरीर को अपने गर्भ में धारण करने वाली माता देवकी यदि लोकधारिणी पृथ्वी के समान माननीय है, तो तुमने जैसे पृथ्वी का जल से उद्धार किया था, उसी प्रकार शोक सागर के जल में डूबी हुई उस देवकी का भी तुम्हें उद्धार करना चाहिए। श्री कृष्ण, जिन्हें अपने पुत्र बहुत ही प्रिय हैं तथा जो सुख भोगने के योग्य हैं, उन बूढ़े वसुदेव को पुत्र संयोग का सुख देकर तुम धर्म के भागी होगे। श्री कृष्ण, जैसे तुमने यमुना के कुंड में रहने वाले उस दुराचारी नाग का दमन किया, जैसे गोवर्धन पर्वत को जड़ से उखाड़ दिया, जिस प्रकार बलवान एवं मदमत्त अरिष्टासुर को मार गिराया, तथा जिस तरह दूसरों के प्राण लेने वाले अश्वरूपधारी दुष्टात्मा केशी का वध किया, वैसे ही प्रयत्न द्वारा उन दुखी एवं वृद्ध माता पिता का उद्धार करके तुम जैसे भी धर्म के भागी हो सको, उस उपाय को सोचो। जिन लोगों ने कंस की सभा में तुम्हारे पिता पर डांट पड़ती देखी थी, वे सब के सब अत्यंत दुखी होकर नेत्रों से आंसू बहाने लगे थे। कृष्ण, तुम्हारी माता देवकी विवश होकर कंस के द्वारा दिए गए गर्भोच्छेद आदि बहुत से दुख सहती चली आ रही है। माता पिता से उत्पन्न हुए सभी पुत्रों को यथा योग्य सेवा करके उनके ऋणों को उतार देना चाहिए। यह शास्त्र की आज्ञा है।
निष्पाप श्री कृष्ण, यदि इस प्रकार तुमने माता पिता पर अनुग्रह किया तो वे दोनों अपने बीते हुए शोक को त्याग देंगे और तुम्हें धर्म की प्राप्ति होगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इन सब बातों को अच्छी तरह जान लेने पर तेजस्वी श्री कृष्ण ने अमित पराक्रमी अक्रूर से कहा, बहुत अच्छा, हम लोग आपके साथ चलेंगे। वे क्रोध के वशीभूत नहीं हुए। नंद आदि सभी गोप वहां एकत्र हो अक्रूर जी की बात सुनकर कंस की आज्ञा से मथुरा चलने को उद्यत हो गए। वे व्रजवासी गोप यात्रा के लिए सुसज्जित हो गए। भेंट की सामग्री को सजाकर बड़े बूढ़े गोप वहां से प्रस्थित हुए। वार्षिक कर, गाड़ी का बोझ ढोने वाले बैल, भैंसे, घी, दूध और दही आदि उपहार सामग्रियों को अपनी अपनी शक्ति और यूथ के अनुसार लेकर एकत्र किया। फिर कंस की उस उपायन सामग्री और वार्षिक कर को छकड़े में सजाकर वे सभी गोप सरदार यात्रा करने के लिए नंद के द्वार पर उपस्थित हुए। श्री कृष्ण के साथ बातचीत करने में अक्रूर की वह सारी रात जागते ही बीती। उनके साथ तीसरे व्यक्ति रोहिणी नंदन बलराम जी थे। तदनंतर पक्षियों के कलरवों से व्याप्त निर्मल प्रभात काल उपस्थित हुआ। रात्रि की समाप्ति के साथ ही चंद्रदेव ने अपने किरण जाल को समेट लिया। आकाश में अरुणोदय की लाली छा गई। नक्षत्रों का समुदाय अस्त हो गया। प्रातःकाल की वायु के साथ मिले हुए ओस कणों से पृथ्वी गीली सी हो गई। तारिकाएं क्षीण हो गईं। वे सोई हुई की भांति अपनी प्रभा खो बैठीं। सूर्योदय होने के साथ ही निशा का रूप अदृश्य हो गया। शीतरश्मि चंद्रमा की किरणें शांत हो जाने के कारण वे प्रभाहीन हो गए। एक चंद्रमा अपने रूप को अदृश्य करने लगा और दूसरा मतलब सूर्य अपने तेज को बढ़ाने लगा। व्रत से बाहर जाने के मार्गों की भूमि पर गौवें सब ओर फैल गईं। मथनी घुमाने से दही के भरे मटकों में घर घर ध्वनि होने लगी। नौजवान बछड़े रस्सियों से बांधकर सधाए जाने लगे। ब्रज की गलियां सब ओर से गोपों द्वारा भर गई थी। एक समय में छकड़े पर रखे गए दही दूध के भारी भारी भांडों को पीछे करके गाड़ी हाँकने वाले गोप तीव्र गति से चल दिए। श्री कृष्ण, बलराम और अमित दक्षिणा देने वाले दानपति अक्रूर, ये तीनों त्रिलोकपतियों के समान रथ पर बैठकर चल रहे थे। यमुना जी के तट पर पहुंचकर अक्रूर ने श्री कृष्ण से कहा, भैया, रथ को यहीं खड़ा रखो और घोड़ों को काबू में रखने का प्रयत्न करो। तात, घोड़ों को दाना घास देकर इनके पात्र और रथ की विशेष यत्नपूर्वक देखभाल करते हुए एक क्षण तक मेरी प्रतीक्षा करो। तब तक मैं यमुना जी के इस कुंड में प्रवेश करके दिव्य भागवत मंत्रों द्वारा संपूर्ण जगत के स्वामी नागराज अनंत की स्तुति कर लूं। वे गुह्य स्वरूप भागवत देवता हैं, संपूर्ण लोकों के उत्पादक एवं उन्नायक हैं। उनका मस्तक कांतिमान स्वस्तिक चिन्ह से अलंकृत है। वे सर्प विग्रहधारी भगवान अनंत देव सहस्त्र सिरों से सुशोभित तथा नील वस्त्र धारण करने वाले हैं। मैं उन्हें प्रणाम करूंगा। स्वस्तिक के आश्रयभूत श्री विभूषित नागराज शेष का दर्शन करके मैं उन धर्मदेव का जो विष होगा उसे अमृत के समान मानकर पी जाऊंगा। ठीक उसी तरह जैसे देवता लोग अमृत पीते हैं, वहाँ भगवान शेष के समीप सर्पों का समुदाय शांति के लिए उपस्थित होगा। मैं नागराज के इस उत्तम रथ से लौटकर जब तक आ न जाऊं, तब तक तुम दोनों भाई एक साथ मेरी राह देखते रहो। तब श्री कृष्ण ने हर्ष में भरकर उनसे कहा, धर्मिष्ठ महापुरुष, जल्दी जल्दी आओ, जाओ और लौटो। हम दोनों तुम्हारे बिना यहाँ देर तक नहीं बैठे रह सकेंगे। तब अमित दक्षिणा देने वाले अक्रूर ने यमुना जी के जल में जाकर गोता लगाया। वहां उन्हें इसी लोक की भांति रसातलवर्ती नागलोक का स्पष्ट दर्शन होने लगा। उस लोक के मध्य भाग में सहस्त्र सिरों से सुशोभित शेष का दर्शन हुआ। उनके पास सुवर्णमय ताल चिन्ह से युक्त ऊंची ध्वजा फहराती थी। उनके एक हाथ का अग्रभाग हल से सटा हुआ था और उदर मूसल से टिका हुआ था। उनका शरीर गौर और आसन श्वेत वर्ण का था। उनके श्रीअंग नील वस्त्र से आवृत थे। उन्होंने एक ही कान में एक कुंडल धारण कर रखा था। वे मतवाले से होकर सोए थे। उनके नेत्र विकसित कमलदल के समान मनोहर थे। वे अपनी ही देह से कल्पित सर्प शरीर में विस्तृत एवं शुभ्र आसन पर सुंदर ढंग से विराजमान थे। पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान अनंत
2 स्वस्तिक एवं वराह चिन्ह से विभूषित थे। उनके मस्तक पर सोने की कलांगी से विभूषित मुकुट बाई ओर कुछ झुका हुआ शोभा दे रहा था। वक्षस्थल स्वर्णमय कमलों की माला से आच्छादित था। सारे अंगों में रक्त चंदन का लेप लगा हुआ था। उनकी भुजाएं बड़ी बड़ी थी। वे शत्रुओं का दमन करने में समर्थ थे। उनकी अंग कांति श्वेत वर्ण वाले विष्णु की शुक्ल प्रभा तथा श्वेत बादलों की आभा के समान थी। अपने ही प्रकाश से उनका तेज प्रज्वलित हो रहा था। अक्रूर ने देखा, एकार्णव के स्वामी तथा सर्पों के रक्षक भगवान शेष विराज रहे हैं और वासुकी आदि नागराज उन प्रभु की पूजा कर रहे हैं। कंबल और अश्वतर नाग हाथों में चंवर लेकर धर्मासन पर विराजमान भगवान अनंत देव को हवा कर रहे थे। उनके निकट करकोटक आदि अन्य सर्प जातीय मंत्रियों से घिरे हुए नागराज वासुकी सुशोभित हो रहे हैं। उन्हें क्रमशः यह दिखाई दिया कि सेवकों ने कमल से ढके हुए मुख वाले दिव्य स्वर्णमय घटों द्वारा एकार्णव के जल से नहाए हुए नागराज शेष को पुनः नहलाया है। उन शेष जी की गोद में उन्होंने पीतांबरधारी भगवान विष्णु मतलब श्री कृष्ण को सुखपूर्वक विराजमान देखा। उनके श्रीअंगों की कांति मेघ के समान श्याम थी तथा उनका वक्षस्थल श्री वत्स चिन्ह से आच्छादित था। वहीं चंद्रमा के समान और विग्रह वाले दूसरे प्रभावशाली देवता दिखाई दिए जो संकर्षण से मिलते जुलते थे। वे उस दिव्य विस्तर के बिना ही वहां बैठे थे। अक्रूर ने सहसा वहां श्री कृष्ण से बातचीत करने की चेष्टा की, परंतु श्री कृष्ण ने अपने तेज से उनकी वाणी को स्तंभित कर दिया। सर्पों के स्वामी उन अविनाशी भागवत देव की महिमा का अनुभव करके अमित दक्षिणा देने वाले दानपति अक्रूर आश्चर्यचकित होकर पुनः जल से ऊपर उठे। उठकर उन्होंने देखा कि बलराम और श्री कृष्ण दोनों वहीं रथ पर बैठे हैं और एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। उन दोनों के रूप अद्भुत हैं। तब अक्रूर ने पुनः कौतूहलवश वहां जल में गोता लगाया और पुनः वे वहीं जा पहुंचे जहां उज्ज्वल मतलब गौर मुख वाले नीलांबरधारी भगवान अनंत देव पूजित हो रहे थे। फिर उसी प्रकार उन सहस्त्र मुखधारी शेषनाग की गोद में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण को भी अक्रूर ने देखा जो इस समय पूजित हो रहे थे। तब मन ही मन उसी मंत्र का जप करते हुए पुनः सहसा उठकर अमित दक्षिणा देने वाले अक्रूर उसी मार्ग से रथ के समीप चले गए। तब हर्ष में भरे हुए श्री कृष्ण वहां खड़े हुए अक्रूर के पास आए और पूछने लगे, कहिए उस भागवत रुद्र में नागलोक का वृत्तांत कैसा रहा? आपने तो ध्यान के ही व्यासंग में बहुत देर लगा दी। मैं समझता हूँ आपको वहाँ कोई आश्चर्य की बात दिखाई दी है, तभी आपका हृदय स्थिर भाव से ध्यान में लगा रहा है। तब अक्रूर ने श्री कृष्ण से उनकी बात का उत्तर देते हुए कहा, इस चराचर जगत में तुम्हारे सिवा दूसरा कौन सा आश्चर्य का विषय होगा? श्री कृष्ण, मैंने वहाँ वह आश्चर्य देखा है जो भूतल पर दुर्लभ है। जैसा वहाँ देखा था वैसा ही आश्चर्य यहाँ भी देखता हूँ और उसी में रम रहा हूँ। श्री कृष्ण, यहाँ तीनों लोगों के मूर्तिमान आश्चर्य से मेरी भेंट हो गई है। अब इससे बढ़कर कोई आश्चर्य मैं नहीं देख सकता। अतः प्रभो, अब आओ कंसराज की मथुरा नगरी में चलें। ये सूर्यदेव दिन के अंत में जब तक अस्त न हो तभी तक हमें वहाँ पहुँच जाना चाहिए। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलबाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में अक्रूर द्वारा नागलोक के वृत्तांत का कथन विषय 26वां अध्याय पूरा हुआ।